मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे परिवार में अभी बहुत समस्याएं चल रही हैं। ऐसा लगता है कि हर सदस्य अपनी अपनी मर्जी से काम कर रहा है। घर के बड़े बुजुर्ग अपने विवेक से भटक गए हैं और छोटे भी गलत राह पर चल रहे हैं। आपस में ठीक से बातचीत नहीं होती और अपनों से अधिक भरोसा बाहर वालों पर होने लगा है। इस वजह से तुम्हारा परिवार बिखरता जा रहा है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि एक ही समय में बहुत सारे संकट तुम्हारे परिवार पर छा गए हैं और तुम समझ नहीं पा रहे हो कि ये सब क्यों हो रहा है। तुम्हें शंका हो रही है कि शायद किसी ने तुम्हारे परिवार पर जादू टोना कर दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम माता काली के सच्चे भक्त हो, तो यह कैसे सोच सकते हो कि कोई तुम्हें जादू टोना कर सकता है। मैं स्वयं तुम्हारे सामने ढाल बनकर खड़ी हूँ। जादू टोना तो दूर की बात है, किसी की कुदृष्टि भी तुम्हारे परिवार पर नहीं पड़ सकती। तुम्हारे घर में जो तनाव और समस्याएं हैं, उसके पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला कारण है आर्थिक स्थिति। पिछले कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में कोई प्रगति नहीं हुई, कोई खुशियों का अवसर नहीं आया और इस कारण घर का माहौल उदासी और निराशा से भर गया है। इससे घर के सभी सदस्य चिड़चिड़े और क्रोधित हो गए हैं। दूसरा कारण है तुम्हारे घर की महिलाओं का दूसरों से अपनी तुलना करना। वे दूसरों की तरह बनने की कोशिश कर रही हैं और बाहर वालों की बातों में आकर अपनों पर शक करने लगी हैं। यह प्रवृत्ति परिवार में शांति और सुख को दूर कर रही है। तुम्हारी इस समस्या का केवल एक ही समाधान है, अपने परिवार में प्रेम और विश्वास बनाए रखना। सभी एक दूसरे का साथ दें तो देखना सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लाई हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है और तुम्हें इसे ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि इससे तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। आज बहुत ही व्यवस्था के साथ मुझे तुम्हारे सामने आना पड़ रहा है। मैं तुम्हारे लिए हर सुविधा लेकर आती रहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए जितने भी संदेश लेकर आती, वह तुम्हारे जीवन की समस्त गतिविधियों से जुड़ा हुआ संदेश होता है। यदि तुम इसे सुनने में चूक कर जाते हो तो तुम्हारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस संदेश में मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आती रहती हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। यदि तुम इससे अनजान रह जाते हो तो तुम हर उस बात से संगीत हो कि इस संदेश को बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुनना, मेरे साथ में लगातार अंत तक बने रहना, तभी तुम्हें इसका पूरा लाभ प्राप्त हो पाएगा। मेरे बच्चे, एक महिला शत्रु है जो तुम्हारे लिए बहुत परेशान रहती है। वह तुम्हारी समस्त गतिविधियों को रोकना चाहती है। इस प्रकार से तुम्हारे जीवन को बर्बाद करना चाहती है, जैसा आज तक तुम्हारे साथ किसी ने नहीं किया होगा। उसकी इच्छाएं तो बहुत है। वह तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। वह तुम्हें बर्बाद करने के लिए कुछ भी कर सकती है। मेरे बच्चे, उसके इतने प्रयास हैं, तुम्हारे लिए बचना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारी हर नाकामी के पीछे इस औरत का हाथ है। वह तुम्हारे समस्त कार्यों को इस प्रकार से बर्बाद कर रही है कि तुम उसकी जान को समझ नहीं पा रहे हो और ना ही उसके बारे में तुम जान पा रहे हो। वह औरत बहुत दिनों से तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है। काफी समय से तुम्हारे पीछे पड़ने की वजह से वह तुम्हारा बहुत नुकसान कर चुकी। अभी तक उसने तुम्हें इस तरह से परेशान किया है, किंतु तुम उसकी एक भी चाल समझ नहीं पा रहे हो। मेरे बच्चे, वह औरत बहुत ही बुद्धिमान और होशियार है। उसने कई बार ऐसे लोगों को अपनी जिंदगी में फंसाया है जो उनके विरोधी थे, परंतु वह अपने विरोधियों को कभी भी छोड़ती नहीं है, उनसे शीघ्र बदला लेती है। परंतु जिस भावना से वह तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे जीवन को वह बर्बाद करके रख, क्योंकि वह जो ठान लेती है वह करके रहती है। उसके मन में जो विचार आता है वह उसे किए बिना नहीं मानती है। मेरे बच्चे, तुमने उस महिला के बारे में अभी तक जानने का प्रयास ही नहीं किया है। यदि तुम अपना प्रयास उस महिला को जानने के बारे कर लेते तो आज तुम्हारी यह नौबत ना होती। तुम्हारी बर्बादी का कारण वही औरत है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आज मैं तुम्हारे के बारे में विस्तार पूर्वक बताऊंगी। उसका नाम, उसकी पहचान, उसका पूरा चिट्ठा मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करके रख दूंगी। उस औरत को जो तुम्हारे पीछे एक डायन की तरह पड़ी हुई है। मैंने यह सब सोचा नहीं था कि मेरे भक्त को इतना परेशान और मजबूर करेगी। मैंने तो उसे दुष्ट लोगों को भी परेशान करते हुए देखा है, परंतु आज उसने अपनी दृष्टि तुम्हारे ऊपर डाली, तो अब मुझे इसमें हस्तक्षेप तो करना ही पड़ेगा, अन्यथा वह तुम्हें बर्बाद करके रख देगी। मेरे बच्चे, जब वह तुम पर सब कुछ करके थक चुकी है,
तब वह तुम पर जादू टोना करवा रही है। तुम्हारे ऊपर इस प्रकार का भयानक जादू टोना करवा रही है जिससे तुम्हारा सर्वत्र शरीर काम करने की योजना ना बना सके और तुम कुछ भी कर ना पाओ। तुम्हारा पूरा शरीर स्थिर हो जाए, तुम किसी भी तरीके की प्रतिक्रिया अपने शरीर के द्वारा व्यक्त ना कर पाओ, तुम चाहकर अपने अंदर उस ऊर्जा को उत्पन्न ना कर पाओ जो ऊर्जा तुम्हारी सफलता को प्रस्तुत करेगी। मेरे बच्चे, वह यही चाहती हैं कि यह किसी तरीके से आगे की ओर ना बढ़ पाए, इसलिए उसने जादू टोना करवाने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे लिए बहुत ही खतरनाक है। यदि इस पर तुम लापरवाही करते हो तो तुम स्वयं अपने आप को बर्बादी का आमंत्रण दोगे। यदि तुम इस पर विचार करके इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सुरक्षा से कार्य करोगे तो वह कार्य तुम्हारे लिए लाभप्रद होने वाला है। मेरे बच्चे, परिस्थिति खराब होने पर लोग पीछे हट जाते हैं, परंतु तुम इतने मजबूत हो, साहसी हो कि परिस्थिति भी खराब होने पर भी तुमने अपने कदम पीछे की ओर एक बार भी नहीं हटाया है। मैं यही तो लगातार देख रही थी कि मेरा भक्त अभी तक अपने साहस को अपने अंदर बने हुए हैं, उस साहस को जिससे लड़कर अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु यदि तुम साहस न जुटा पाते तो तुम कुछ भी करने के योग्य नहीं बच पाए, क्योंकि मैं आज तक यही देख रही हूँ और तुम्हारी वीरता और साहस का मैं निरंतर बखान कर रही हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम मजबूत होने के साथ साथ बुद्धिमान भी बनो। यदि तुम बुद्धिमान का परिचय नहीं दोगे तो तुम्हारा हर जगह नुकसान हो सकता है। तो अपनी बुद्धि का इस प्रकार से प्रयोग करो कि सभी को पीछे छोड़ दो। आज के समय पर जो भी अपनी बुद्धि और चतुराई का प्रयोग नहीं करता है वह सदैव हमेशा पीछे ही रहता है। मेरे बच्चे, उस महिला ने इतना प्रयास किया है तुम्हारे लिए जितना कि मैं तुम्हें बात नहीं सकती हूँ, परंतु फिर भी उसने तुम्हें आज तक चोटिल नहीं किया है। उसकी इस सफलता के कारण उसके अंदर आज बहुत ज्यादा क्रोध जा गया है। वह इतना ज्यादा क्रोधित हो गई है कि अब उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उसे दिखाई दे रहा है तो तुम्हारी बर्बादी दिखाई दे रही है। वह तुम्हारी बर्बादी का नजारा देखना चाहती है क्योंकि उससे तुम्हारी खुशी देखी नहीं जाती है। मेरे बच्चे, जिस व्यक्ति से किसी की खुशी ना देखी जाए तो वह व्यक्ति बहुत ही खतरनाक होता है। मैंने उसकी गतिविधियों को देखा है, उसकी सभी औपचारिकता को समझा है। उसी के आधार पर मैं तुम्हें यह अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रही हूँ, क्योंकि जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित होता है तब उसे कुछ भी करने का जुनून सवार हो जाता है। एक ऐसा जुनून सवार हो जाता है कि वह उसे पाते ही उस पर आक्रमण कर देता है, और जब वह आक्रमण करता है तो उसका आक्रमण बहुत ही घटक और आर होता है। मेरे बच्चे, मैंने ऐसे व्यक्तियों को कई बार देखा है, खूंखार तरीके से अपने शत्रुओं पर हावी होते हैं और उन्हें तहस नहस कर देते हैं। उसकी परिस्थिति इस प्रकार से अपने वश में नहीं रहती है कि वह अपनी परिस्थिति को अपने अनुसार चलाने में असमर्थ रहता है। बार बार उसकी ऐसी प्रक्रिया उसके सामने निकल कर आती है कि वह अपने आप को काबू में करवाता है। इस प्रकार से वह किसी क्रोध में बनता रहता है। मैंने उस खखार दृश्य को देखा जो वह अपने हृदय में छुपा करके बैठी हुई है। मेरे बच्चे, वह बहुत ही खतरनाक तरीके से एक तांत्रिक को ढूंढने का प्रयास किया है, एक ऐसे तांत्रिक को जो जादू और टोना करने में सक्षम हो, इस प्रकार से सक्षम हो कि वह कोई भी जादू टोना कर दे, उसका जादू टोना किसी भी तरीके से दिखाए, वह पूर्ति में सफल हो जाए। इस प्रकार के तांत्रिक को ढूंढने में डटी हुई है। वह निरंतर इस प्रकार से प्रयास कर रही है जैसे कि कोई वस्तु खो जाती है, तब उस वस्तु को ढूंढने के लिए बड़ी विडंबना से वह व्यक्ति ढूंढता है। इसी तरह वह स्त्री कई महीनों से उस अच्छे तांत्रिक को ढूंढ रही थी, परंतु वह अच्छा तांत्रिक से मिल गया है। तब उसने उस तांत्रिक से अपनी पूरी बात बताई और उसे इस पर अपनी क्रिया करने का आश्वासन दिया। उस आश्वासन का उपाय कर तांत्रिक उस कार्य को करने के लिए राजी हो गया। जो कार्य वह करवाना चाहती थी वह रचित हो गया है। लेकिन मेरे बच्चे, उसके अंदर विचार चल रहे हैं, क्योंकि उसने विचार किया तो उसकी दृष्टि में यह मिला है कि तुम्हारी माता की कृपा तुम पर स्वयं दिखाई दे रही है, परंतु उसने फिर यह दुस्साहस किया है। उसने लालच के बस में आकर यह कार्य करने का जो घोर पाप कर लिया है, उसे बाद में यह भारी पड़ेगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे ऊपर एक ऐसी क्रिया की है जो तुम्हें परेशान करेगी। तुम्हारा काम करने में कोई भी मन नहीं लगेगा। तुम्हारा मन और दिमाग एकदम स्थिर हो जाएगा। जब तुम्हारा काम करने में मन नहीं लगेगा और तुम्हारा दिमाग स्थिति हो जाएगा तो तुम्हारी स्थिति और भी ज्यादा खराब हो, क्योंकि यदि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का खर्च कैसे चलेगा, तुम्हारे घर के जो सदस्य हैं उनका पालन पोषण कैसे हो पाएगा। मेरे बच्चे,
मैं तो यही आग्रह कर रही हूँ कि तुम और जो तुम्हारी बुद्धि ही क्षीण हो जाएगी तो तुम्हारा विवेक भी काम करना बंद कर देगा। यदि तुम्हारा विवेक काम करना बंद कर देगा तो तुम और भी कोई कार्य नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम भी ऐसा चीज अपने दिमाग से सोच ही नहीं पाओगे जो तुम्हारे लिए करनी चाहिए। कुछ नहीं समझ पाओगे कि क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या तुम्हारे लिए अनुचित है, और तुम्हारे जीवन में इतनी समस्याएं, इतनी उलझनें उत्पन्न हो जाएंगी कि तुम उससे निकलने में असमर्थ हो जाओगे। तुम क्या करोगे यह तुम्हारी समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मेरी एक भी बात को नजरअंदाज मत करना, क्योंकि आज मैं तुझसे एक ऐसी बात करने आई हूँ जो तेरे जीवन में चल रही है। हाँ बच्ची, लेकिन तुझे उसके बारे में अभी पूरी तरह से जानकारी नहीं है। ये बात मैं तुझसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तू मेरा सच्चा भक्त है। बच्चे मेरी संतान है और तेरी रक्षा का भार मेरा है। बच्चे, तुझ पर एक महिला की नजर है। वह कोई सा साधारण महिला नहीं है। बच्चे, वह तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है और हर संभव प्रयास कर रही है बच्चे कि तुझे अपने वश में कर सके। वह तेरे जीवन में गहरी उथल पुथल मचाने की कोशिश कर रही है। मेरी हर एक बात को ध्यान से सुन और समझ बच्चे। यह महिला तुझसे शादी करना चाहती है। उसने तुझसे जुड़ने की ठान ली है और इसके लिए उसने धर्म अधर्म की सारी सीमाएं लांघ दी है। उसने तेरे बारे में सब कुछ जानने की कोशिश की है। वह तुझे केवल दूर से ही नहीं देख रहा, बल्कि उसने तेरे हर कदम पर नजर रखने के लिए कई चालें चली है बच्चे। यह महिला तुझसे इतनी प्रभावित हो चुकी है कि उसने तेरे संगीत की मत पर इसका दिल और मन जीतना है। इसके लिए आप जो भी उपाय करेंगे, आप जो भी मुझसे मांगेंगे, मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला तांत्रिक के पास जाकर और अपनी समस्या बताकर उसने तुझे अपनी जिंदगी का लक्ष्य मान लिया है। बच्चे, उसने उस तांत्रिक से कहा है कि मैं इसको पाना चाहती हूँ, लेकिन यह मुझसे दूर भागता है। इसे मेरी तरफ खींचने के लिए कुछ ऐसा करिए कि इसका मन केवल मेरी ओर आकर्षित हो जाए, यह मेरे बिना अधूरा महसूस करे। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने उससे पूछा है, क्या तुमने इस व्यक्ति के बारे में सारी जानकारी जुटा ली है? उसने जवाब दिया। बच्चे, महिला ने उसने कहा कि हाँ, मैंने इसके बारे में सब कुछ जान लिया है। मैंने इसकी तस्वीर कर मेरे बच्चे, महिला केवल तांत्रिक के पास जाकर ही नहीं रुकी, उसने अपनी कुछ सहेलियों को भी इस मामले में शामिल किया है। वह अपनी सहेलियों से तेरे बारे में बातें कर रही है। वह उससे कहती है कि तुम्हें पता है मैं इस व्यक्ति को कितना पसंद करती हूँ। यह मेरे सपनों का इंसान है। मुझे इसके बारे में सब कुछ जानना है। तुम में से कोई इसे जानता है तो मुझे बताओ कि यह क्या करता है, क्या इसकी पसंद है और क्या इसकी नापसंद है। उसकी एक सहेली ने बच्चे उससे कहा भी है कि तू इस व्यक्ति के बारे में इतनी दीवानी क्यों हो रही है? यह तुझसे दूर ही रहेगा। इसे जबरदस्ती अपने पास खींचने से कुछ नहीं होगा। लेकिन उस महिला ने बच्चे जवाब में पता है क्या कहा? उसने कहा कि मैं इसे पाकर ही रहूंगी। अगर मैं इसे नहीं पा सकी तो मैं किसी को चैन से जीने नहीं दूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला शिव और शक्ति की बहुत बड़ी भक्त है। ये उनको बहुत मानती है। वह धार्मिक प्रतीत होती है, लेकिन उसका मन अशांत और छल कपट से भरा हुआ है। उसकी भक्ति में शुद्धता नहीं है। हाँ बच्चे, उसने अपनी पूजा और तंत्र साधना का उपयोग तुझे पाने के लिए करना शुरू कर दिया है। उसने तांत्रिक से कहा है, मैं शिव और शक्ति दोनों को उपासक हूँ। मेरे पास पर्याप्त शक्ति और साधन है, लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि मैं अपने लक्ष्य को पूरा कर सकूं। मेरे बच्चे, तांत्रिक ने मुझसे कहा है कि इस व्यक्ति को वश में करना आसान नहीं है। इसके चारों ओर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो इसे बचाए रखती है। मुझे इसके ऊपर काला जादू करने के लिए अधिक शक्तिशाली साधन की जरूरत पड़ेगी। उस महिला ने तुरंत जवाब दिया, बच्चे, कि मैं इसके लिए हर कीमत चुकाने को तैयार हूँ। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस मुझे इसे अपने वश में करना है। बच्चे, इस महिला ने तुझसे जुड़ने के लिए और भी कई चालें चली। उसने तेरे दोस्तों और जानने वालों से तेरे बारे में जानकारी जुटाई है। उसने उनकी बातों से तेरा व्यक्तित्व समझने की कोशिश की है। उसने अपनी सहेलियों से भी पूछा है। जोक, मैंने तुझे बताया था, लेकिन मेरे बच्चे, उसकी सहेली ने सीधा बोल दिया है, उसे किया व्यक्ति बहुत अलग है। यह तुम्हारी बातों में नहीं आएगा। तुम इसके ऊपर जितना भी प्रयास कर लो, यह तुम्हारे करीब नहीं आएगा। मेरे बच्चे, पता है उस महिला ने क्यों कहा ऐसा? उस महिला से बच्चे इसलिए कहा क्योंकि वह महिला तुझे जानती है। यह महिला तेरे पड़ोस के आसपास की मुझे दिख रही है बच्ची। यह महिला तुझसे जुड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है।
याद रखना, उसने अपने मन में यह ठान लिया है कि वह तुझे हासिल करके ही रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जल्द ही तुझे इसके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। तुझे उन सहेलियों के माध्यम से सुराग मिलेंगी जो इसके इरादों को जानती है। वह तेरे सामने संकेत ई और तुझे इस महिला का असली चेहरा देखने को मिलेगा बच्चे। लेकिन बच्चे, एक और महिला है। हाँ बच्चे, दूसरी महिला जो तुझे पाने के लिए और भी बेताब हो रही है। मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे एक ऐसी बात भी बताना चाहती हूँ कि बच्चे, एक महिला नहीं, दो महिला तेरे पीछे पड़ी हुई है। तेरा स्वभाव ही ऐसा है बच्चे कि तू किसी को भी अपनी ओर खींच लेता है। तू दयालु है, सच है, और तेरा दिल किसी के लिए भी छल कपट नहीं रखता है। तूने हमेशा सबका भला चाहा है और जिनसे भी रिश्ता रखा है उसे पूरी ईमानदारी से निभाया है। यही कारण है कि लोग तेरी ओर खींचते हैं बच्चे। लेकिन यह गुण तेरे लिए कभी कभी मुसीबत भी खड़ी कर सकता है। बच्चे, यह महिला है। बच्चे, एक और महिला है जो तुझ पर पूरी तरह से मोहित हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, इस महिला सिर्फ मोहित ही नहीं बल्कि इसने अपनी माँ को भी तेरे बारे में बताया है। अपनी माँ से भी बात कर, चूंकि है तेरे बारे में। उसने अपनी माँ से कहा है कि यह व्यक्ति बहुत ही अलग है। इसका स्वभाव, इसकी सोच और इसकी आदतें मुझे पसंद है। माँ, अगर मैं इसे पा सकूं तो मेरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। उस महिला ने अपनी माँ को तेरी तस्वीर भी दिखाई है बच्चे, और इसके पास तेरा, मुझे इसके बारे में सब कुछ पता करना है। मुझे इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है। बच्चे, ये दोनों महिलाएं अपने अपने तरीके से तुझे पाना चाहती हैं, लेकिन दोनों के इरादे एक जैसे नहीं हैं। पहली महिला जो छल कपट का सहारा ले रही है, उसने तांत्रिक का सहारा लिया है और तेरे ऊपर काला जादू कराने की कोशिश कर रही है बच्ची। और जो दूसरी महिला है ना, जो तुझसे सीधे जुड़ने की कोशिश कर रही है, उसने अपनी माँ को भी इस बारे में बताया है और वह तुझे अपने जीवन में शामिल करने के लिए अपनी माँ से सहमति लेना चाहती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यहाँ पर सावधान करना चाहती हूँ। मैं तुझसे कहना चाहती हूँ कि तू इन दोनों महिलाओं से सावधान रह। पहली महिला के इरादे खतरनाक है। वे तेरे जीवन में उथल पुथल मचाने की कोशिश करेगी। और जो दूसरी महिला है, उसके इरादे सीधे हैं, लेकिन तुझे उसके साथ भी सोच समझकर कदम उठाना होगा। बच्चे, ऐसा नहीं कि जो हमसे प्यार करता है उसी से हम प्यार करें या शादी करें, क्योंकि बच्चे, कभी कभी हमें पता नहीं होता कि इंसान हमसे क्या चाहता है। पहले उन चीजों को जानने की कोशिश करो। जल्द ही तुझे इन दोनों महिलाओं के बारे में और संकेत मिलेंगे। उनकी बातें और उनके इरादे तुझ पर साफ दिखेंगे। बच्चे, तुझे उन लोगों से सुराग मिलेगा और जो इनके करीबी है ना, वह तुझे सुराग देंगे। बच्चे, तू मेरा भक्त है बच्चे, और मेरी नजर हमेशा तुझ पर है। मैं तुझे हर मुश्किल से बचा। ऊंघ अड़ संगीत महिलाएं, मैं कैसे इनका चुनाव करूं? देख मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से सुन। आज मैं तुझे तेरे पिछले जन्म का रहस्य बताने आई हूँ। जो कुछ तेरे जीवन में अभी हो रहा है ना बच्चे, वह सिर्फ इसी जन्म का परिणाम नहीं है। यह तेरे पिछले जन्मों के कर्म और संबंधों का फल है। जो महिलाएं आज तेरे जीवन में आ रही हैं, वे यूं ही नहीं आ रही बच्चे। उनका तेरे जीवन में आना निश्चित था, क्योंकि तेरा और उनका एक पुराना रिश्ता है बच्चे। यह महिला तुझसे कर्मों का खेल खेल रही है। हर जन्म में किए गए कर्मों का हिसाब रखा जाता है बच्चे, और उसी के अनुसार अगले जन्म में रिश्ते और घटनाएं बनती हैं। जो तूने तुझे इस जन्म में परेशान कर रही है या तेरे जीवन में विशेष महत्व रखती हैं, उनका तुझसे पिछले जन्म में गहरा नाता था। मेरी बात ध्यान से सुन। अब मैं तुझे विस्तार से बताऊंगी कि तेरे और इन महिलाओं के बीच पिछले जन्म में क्या संबंध था। मेरे प्यारे बच्चे, यह महिला जो पहली महिला है जो तुझ पर मोहित है और तुझे पाने के लिए तांत्रिक का जो उपाय कर रही है ना, यह तेरे पिछले जन्म में भी तेरे जीवन का हिस्सा थी। पिछले जन्म में यह महिला तेरी पत्नी थी। बच्चे, तुम दोनों का रिश्ता बड़ा अनोखा था। यह महिला तुझसे बेइंतहा प्यार करती थी, लेकिन उसमें एक स्वार्थी प्रवृत्ति थी। वह तुझे पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखना चाहती थी। तो एक विद्वान और सत्यनिष्ठ व्यक्ति था। बच्चे, तूने हमेशा धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहा, लेकिन यह महिला तुझे अपने स्वार्थ के कारण तुझसे दूर कर दी गई। उसने कई बार तुझ पर शक किया और अपने संदेह के कारण तुम्हारे बीच खटास पैदा हो गई। बच्ची, लड़ाइयां होने लगी। उस जीवन के अंत में बच्चे, तूने उससे दूर जाने का निर्णय लिया। तूने उसे समझाने की कोशिश भी की थी कि प्रेम स्वतंत्रता और विश्वास पर आधारित होना चाहिए, लेकिन वह तेरी बात नहीं समझ पाई। बच्चे, उस जन्म में उसका अधूरा प्रेम बच्चे और तुझसे बिछड़ने का दर्द इस जन्म में उसके साथ आया है।
इसलिए बच्चे, वह तुझे किसी भी हाल में पाना चाहती है। उसने तेरे स्वभाव और गुणों को देखा और समझ लिया कि तू वही है जिसे वह पिछले जन्म में खो चुकी थी। बच्ची, अब मैं तुझे उस दूसरी महिला के बारे में बताती हूँ जो तेरे जीवन में बड़ी ही शांत तरीके से प्रवेश कर रही है। हाँ मेरे बच्चे, यह महिला भी तेरे पिछले जन्म में तेरी एक छोटी बहन थी। बच्ची, हाँ, तुम दोनों का रिश्ता बेहद गहरा था। वह तुझसे बहुत प्यार करती थी और तुझे अपना आदर्श मानती थी। जब भी उसे कोई समस्या होती थी वह तेरे पास आती थी। तूने हमेशा उसकी रक्षा की और उसे सही राह दिखाई। बच्ची, लेकिन पिछले जन्म में एक घटना घटी। बच्चे, तुम्हारे परिवार में किसी ने उसके साथ अन्याय किया और तू उसे बचाने में असमर्थ रहा। बच्ची, वह दर्द और पीड़ा लेकर इस संसार से चली गई। उसने आत्महत्या कर ली और उस जन्म में उसने यह संकल्प लिया कि अगले जन्म में वह तेरे जीवन का हिस्सा बनेगी और तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। इस जन्म में बच्चे, वह तुझसे अलग रिश्ता लेकर आई। इस रिश्ते को समझना है बच्चे। वह तुझे एक साथी के रूप में देख रही है, लेकिन उसका स्नेह और समर्पण पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते की ही छाया है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो कुछ तुझे इस जन्म में हो रहा है ना, वह तेरे पिछले जन्म के कर्मों का ही नतीजा है। मेरी बात को समझ। पहली महिला का तुझसे मोह और उसकी तीव्रता, उसका तांत्रिक उपाय करवाना और तुझे पाने के लिए उसकी चाहत, यह सब उस अधूरे प्रेम का परिणाम है जो वह पिछले जन्म में तुझसे पूरी नहीं कर पाई। और जो दूसरी महिला का तुझसे स्नेह है, उसका तुझ पर गर्व करना है और तुझे आदर्श मानना है, यह सब उस पिछले जन्म के भाई बहन के रिश्ते का ही तार है बच्ची। लेकिन बच्चे, इस जन्म में तुम्हारा रिश्ता कुछ और हो सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं यह तो सब इसलिए बता रही हूँ ताकि तू अपने जीवन में सही निर्णय ले सके। पहली महिला का मोह तुझ पर भारी पड़ सकता है। इसके इरादे केवल प्रेम पर आधारित नहीं है, उनमें स्वार्थ भी छिपा हुआ है। बच्चे, वह अपने अधूरे सपनों को पूरा करने के लिए तेरे जीवन में उथल पुथल मचा सकती है। दूसरी महिला का स्नेह सच्चा है, लेकिन उससे भी तुझे यह समझाना होगा कि उसका प्रेम पिछले जन्म के रिश्ते का विस्तार है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुझे कभी कोई निर्णय लेना कठिन लगे तो अपनी आंखें बंद कर और मेरा ध्यान कर। मैं तुझे सही राह दिखाऊंगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। बच्चे, यह जीवन तेरा है और तुझे अपने कर्मों से इसे सही दिशा में ले जाना है। देख बच्चे, मैं रास्ता दिखा सकती हूँ, लेकिन चलना तुझे ही पड़ेगा। कर्म तुझे ही करना पड़ेंगे, लेकिन मैं तेरे हर कदम पर तेरे साथ हूँ। बच्चे, तेरी समस्याओं का हल तुझे अपने कर्मों से ही निकालना होगा। तू चिंता ना कर। बच्चे, तुझे इन महिलाओं के इरादे और उनके व्यवहार से संकेत मिलेंगे। यह निर्णय तेरे जीवन की दिशा तय करेंगे। तू सिर्फ अपना ध्यान सत्य और धर्म पर केंद्रित कर। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तू मेरा प्रिय भक्त है। मैं तुझे हर विपत्ति से बचाऊंगी। जो तेरे लिए सही है वही तेरे जीवन में रहेगा। बच्चे, जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं उन्हें मैं तेरे जीवन से दूर कर दूंगी। बच्चे, अब मैं तुझे बताऊंगी कि तू कैसे समझ पाएगा कि बच्चे कौन सही है और कौन गलत है। यह संसार भ्रम से भरा हुआ है। तेरे सामने स्थितियां हैं, वह केवल सतह पर दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे की सच्चाई और समझने के लिए तुझे अपने भीतर झांकना होगा। बच्चे, ध्यान से सुन। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरे जीवन के इस मूल पर क्या करना उचित होगा। यह समय बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तू जो भी कदम उठाएगा वह तेरे भविष्य को तय करेगा। बच्चे, इसलिए मैं तुझे सही निर्णय लेने के लिए कुछ उपाय बताती हूँ। सबसे पहली बात बच्चे, सबसे पहले तुझे समझना होगा कि जो लोग तेरे जीवन में हैं उनकी नीयत क्या है। सही व्यक्ति वह है जिसकी नीयत साफ हो, जो बिना किसी स्वार्थ के तुझे समझे और तेरे सुख दुख में तेरे साथ खड़ा रहे। गलत व्यक्ति वो होता है बच्चे जो केवल अपने स्वार्थ के लिए तुझसे जुड़ना चाहता है। वह तेरी भावनाओं का इस्तेमाल करेगा और तुझे मानसिक कष्ट देगा। जिन महिलाओं के बारे में मैंने तुझे बताया है, अब तक उनमें से एक का मुंह स्वार्थ से भरा हुआ है। बच्चे, वह तुझे अपने जीवन में इसलिए चाहती है क्योंकि वह अपने अधूरे सपने को पूरा करना चाहती है।